नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और भक्त दोनों के लिए खास होता है। देश के सभी मंदिरों में सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक ऐसा ही मंदिर है बिलासपुर में, जहां महादेव कालजयी के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि यहां सच्ची श्रद्धा से पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। वैसे तो महादेव की पूजा अर्चना कभी भी की जा सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि महादेव इतने भोले हैं कि वो सिर्फ अपने भक्तों की आस्था को देखते हैं। लेकिन सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और उनके भक्तों दोनों के लिए विशेष होता है। सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और अपने आराध्य के पूजा अर्चना करते हैं। एक ऐसा ही मंदिर है बिलासपुर के जल संसाधन विभाग के परिसर में, जिसे कालजयी शिव मंदिर कहा जाता है। कालजी महाराज काल को जीतने वाले काल के देव हैं, महाकाल हैं। कालजी मंदिर जल संसाधन परिसर में स्थापित। यहाँ हमारे भारत से दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसी सिद्धि है, मंत्र जाप निरंतर चलते रहता है और नित्य अनुष्ठान होने के कारण यह जो है सिद्धि प्राप्त मंदिर हो चुका है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि नवग्रह दोष निवारण और काल सर्प दोष के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जो भी भक्त यहाँ इसकी पूजा कराते हैं, भगवान महादेव उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है, जहां सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। यहाँ सिर्फ बिलासपुर से ही नहीं, बल्कि कोरबा, रायपुर और अंबिकापुर से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। उज्जैन जैसे महाकाल है उज्जैन में, उसी प्रकार यहाँ कालजी भगवान का स्थापना किया गया है। जब स्थापना हुआ इस मंदिर का, तब उज्जैन के महाकाल के रूप में यहाँ कालजी शिव जी का स्थापना किया। कालजयी मंदिर की विशेषता इतनी ज्यादा है कि यहाँ पूरे साल भक्त आते हैं। मान्यता है कि कालजयी महाराज काल को जीतने वाले काल के देवता हैं, जहाँ निरंतर मंत्रों का जाप होता रहता है। कहते हैं जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। यही वजह है कि सावन के महीने में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं और महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। जितने भी प्रकार के कष्ट हैं उनको कालजी महाराज हरते हैं। यह निरंतर लगभग 13 वर्ष पूर्ण होने को है। निरंतर यहाँ श्रावण के महीने में विशेषकर श्रावणी पूजा होती है, जिसमें नित्य रुद्राभिषेक हर एक यजमान जो बनते हैं उनके निमित्त किया जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि भगवान शिव की यहाँ दूध, दही, घी और सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। इस बार भी सावन के महीने में यहाँ हर सोमवार को बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। बिलासपुर से रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज स्टेट। अभी तक आपने देश दुनिया में कई ऐसे प्राचीन मंदिर की कहानी देखी और सुनी होगी, जहां कुछ न कुछ चमत्कारी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन आज हम आपको छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के एक ऐसे प्राचीन शिवलिंग के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या है इस मंदिर का रहस्य, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक ऐसा शिवलिंग जिससे आती है खुशबू, एक ऐसा मंदिर जहां लोगों की दर्शन करने के लिए लग जाती है भीड़, एक ऐसा स्थान जहां पहुंचकर लोगों के हो जाते हैं हर कष्ट दूर। ऐसे पवित्र धाम का नाम है गंधेश्वर महादेव। ये वो धाम है जहां लोगों की हर परेशानी दूर होती है। लेकिन इस धाम की एक और खासियत भी है जो इसको बाकी जगहों से अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ शिवलिंग से एक अलग तरह की सुगंध आती है, जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। किंवदंती कथा भी है इसका। जैसे बाणासुर जो होते थे, यहाँ से रोज कांसी जाया करते थे पूजा करने के लिए, और वहाँ से एक शिवलिंग ला करके यहाँ पे स्थापित करते थे। और वहाँ से मतलब एक बार घोर तपस्या किए बाणासुर, तो फिर भगवान प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए।
बोले प्रभु मैं आपको अपनी नगरी में विराजमान करना चाहता हूँ। तो फिर मैं तो बोले कि यहाँ से जो भी शिवलिंग लेके जाओगे वही मेरा अतिरिक्त रूप रहेगा ऐसे करके। तो बोला मैं यहाँ से सहस्त्र शिवलिंग लेके गया हूँ, मैं यहाँ पे स्थापित किया हूँ, तो फिर आपको पहचानूंगा कैसे करके। तो फिर शिव जी बोले जिस शिवलिंग से चंदन की गंध, तुलसी की गंध निकलते रहेगा वही मेरा अवतरित रूप रहेगा, मैं वहीं पे विराजमान ऐसे करके। इस नाम से आज भी मुझे गंधेश्वर नाम से जाते हैं। दरअसल महासमुंद मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूरी पर पुरातात्विक नगर सिरपुर है, जहां खुदाई में शिव मंदिर, बौद्ध विहार के काफी अवशेष मिले हैं। लेकिन यहाँ के शिव मंदिरों में से एक है गंधेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में भगवान की इस महिमा का एहसास यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को होता है। जब आप शिवलिंग को स्पर्श करेंगे तो आपको अपने हाथों में एक अजीब सी खुशबू का एहसास होगा। जानता हूँ कि यहाँ पर बौद्ध जो है विहार है और आज से लगभग 1700-1500 साल पहले जो है बौद्ध भिक्षु लोग आके यहाँ पर निवास करते थे। यहाँ पर महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो है शासन काल रहा है और सिरपुर जो है वो महानदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर गंधेश्वर मंदिर है। गंधेश्वर मंदिर जहाँ भी उस प्रांगण में हूँ, उस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ पर जो है गंधेश्वर कहने का मतलब यह होता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उससे एक विशेष तरह की गंध आती है, इसलिए इस मंदिर का नामकरण गंधेश्वर महादेव मंदिर पड़ा है। महानदी के तट के पास इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बालार्जुन के समय में बाणासुर ने कराया था। भगवान शिव के शिवलिंग से निकलने वाली इस गंध के बारे में मंदिर के पुजारी और जानकार बताते हैं, इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह मंदिर प्राचीन काल, ऐतिहासिक पौराणिक कालों के अनुसार वानासुर राजा हुआ करते थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। उसके बाद 6वीं-7वीं शताब्दी में यहाँ पे जो रानी राजकुमारी वासाटा, जिन्होंने और भी मंदिरों का निर्माण कराया, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और इसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा करके इसको स्थापित किया। बताया जाता है कि ये बंदरगाह के रूप में था ये मंदिर। सिरपुर में वैसे तो कई पुरातात्विक धरोहर हैं, इसी के चलते लंबे समय से इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की मांग चल रही है। विश्व धरोहर में शामिल होने के बाद सिरपुर में स्थित भगवान गंधेश्वर का रूप दुनिया भर में और भी ज्यादा प्रचलित होगा और यही लोगों की मान्यता भी है। सिरपुर से आशुतोष की रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। और वहीं छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में शिव का ऐसा धाम है जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत ही पूजनीय है। शिव के इस धाम का नाम है तुर्री धाम, जहां सावन महीने में हजारों की संख्या में शिव भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। यहां शिवालय में मौजूद शिवलिंग प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के समान ही वंदनीय है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के अति पावन धरा तुर्री धाम शिव भक्तों के लिए अत्यंत ही पूजनीय है। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रदेश का अनोखा शिव धाम है, जिसकी वजह से सावन मास में हजारों की संख्या में शिव भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं। स्थानीय यहाँ उपस्थित शिवलिंग को प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के समान ही पूजते हैं। राजा सुरेंद्र बहादुर की पूर्वजों द्वारा निर्माण की गई है। यह स्टेट का इनका बना हुआ मंदिर है। जब राजा सुरेंद्र बहादुर की पूर्वजों को स्वप्न दिया, उसके माध्यम से आके देखे शिव जी और गंगा जल यहाँ निर्दिन बह रही है। यहाँ प्राकृतिक द्वारा जल अभिषेक शिव जी में निर्दिन होते रहते हैं और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से कांवड़िया पवन की पर्व पे आते हैं और अपनी मनोकामना भिन्न भिन्न पूर्ण करते हैं। एक हमारा एक ऐसा मंदिर है जहाँ जल लेके भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा का निरंतर जो है ऊपर से शिव की गंगा जटा से बहती रहती है। ऐसा यहाँ मंदिर में दर्शन आपको होंगे। दूसरा देखेंगे यहाँ पे भगवान जो है, आप जो भी मनोकामना लेके आएंगे निश्चित रूप से उनको पूरा करते हैं। ये शिवालय सक्ती चांपा मार्ग पर सक्ती नगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत बासीन के अंतर्गत स्थित है। मुख्य मार्ग से शिवालय तक पहुंचने के लिए जलधारा के दूसरी ओर जाना होता है। ये शिवालय करवाल नाम के जलधारा के पास ही बना हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण स्थानीय राजा रानी की ओर से करवाया गया था, लेकिन किस राजा के शासन में इस शिवालय का निर्माण हुआ ये किसी को नहीं पता। हालांकि तुर्री धाम का जीर्णोद्धार 3 से 4 पीढ़ियों से किया जा रहा है। इस मंदिर की स्थापना अनोखी है।
ये शिवालय पूर्वाभिमुख है। इसके चारों ओर मंडप बनाया गया है। गर्भगृह मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से 8 फीट की गहराई पर है। गर्भगृह पहुंचने के लिए नीचे की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस गर्भगृह में एक प्राकृतिक जलपुंज को स्थानीय भाषा में तुर्री कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये जल स्रोत अनादिकाल से अनवरत बहता आ रहा है। इसी जलपुंज के नीचे ही उत्तरमुखी प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जिस पर हमेशा ही प्राकृतिक रूप से शिवलिंग पर अभिषेक होता रहता है। इस जलपुंज की खासियत है कि बारिश के मौसम में इसकी गति धीमी और गर्मी के मौसम में इसकी गति तेज हो जाती है। शायद इसलिए भी इस जलपुंज को स्थानीय लोग गंगा जल के समान ही पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर मानकर बोतलों में भरकर अपने घर लेकर जाते हैं। मेरे को आते 10-11 साल हो गया और मेरी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए मैं बाबा के दरबार में दर्शन करने आती हूँ। के बाद भी जब मन करता है और जब श्रद्धा लगता है कि हमें जाना चाहिए शिवालय, तो आ जाते हैं और जो भी मनोकामना रहती है लगभग पूरी ही हुई हम लोग। मान्यता है कि अस्वस्थ होने पर इस जल को पिलाने से लाभ मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के पास ही नंदी पश्चिम की ओर मुख किए विराजमान है। इस प्राचीन नंदी की खंडित प्रतिमा को ग्रामीण गज समझते हैं। वहीं दूसरा नंदी मंदिर के शिवलिंग के सामने दक्षिण की ओर मुख किए करवाल जलधारा के घाट के पास जीर्णोद्धार के समय बनाया गया था। इतना ही नहीं, गर्भगृह में अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं, जिनकी पूजा अर्चना यहाँ के पुजारी करते हैं। शिवालय से टीले की ओर ऊपर बढ़ने पर राम जानकी जी मंदिर, देवी दुर्गा जी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर जैसे कई मंदिर तुर्री में हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में मंदिरों का निर्माण जल स्रोतों को देखकर किया जाता था। यहाँ जल स्रोत की एक तेज धार बहती है, जिसके कारण धीरे धीरे इस स्थान में कई मंदिरों का निर्माण हुआ था और आज ये क्षेत्र तुर्री धाम के रूप में विख्यात है। इसलिए भी सावन के महीने में शिव भक्तों की संख्या हजारों में होती है। तो महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ माघ मास में 15 दिनों के मेले का आयोजन धूमधाम से होता है। इस मेले में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्य से भी लोग पहुंचते हैं। टीम न्यूज स्ट्रीट के साथ देवेंद्र निराला, शक्ति।